दमोह लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, सागर सांसद लक्ष्मीनारायण यादव के साथ अनेक नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले कृषि उपज मंडी में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी नेताओं ने भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके बाद जहां प्रहलाद पटेल पैदल एवं अन्य नेता रथ पर सवार होकर भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यालय से शिवराज सिंह के साथ प्रहलाद पटेल नामांकन दाखिल करने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने अपनी जीत के प्रति पूरी आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की भी बात कही है। भैया आ जाओ। आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु नामांकन रैली में पधार रहे हैं और हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित ही ये ऐतिहासिक जुलूस हमारे इस लोकसभा के आदरणीय अब नहीं सहूंगा, हाँ मैं चुप नहीं। इसके शॉट दे देते ना। ये देश का चुनाव है, ये आने वाले देश की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। एक और वो चुनाव चल रहा है, एक और हमारे विकास की गंगा बह रही है। हमारे विकास की गंगा बहने पर एक हाथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, दूसरे हाथ पर तिरंगा लेते हुए निर्मल गंगा की तरह बह रहा है। दूसरी तरफ वो राजनीतिक दल हैं, जिन राजनीतिक दलों में एक गंदा नारा आतंकवाद का बह रहा है, जिसमें कांग्रेस के साथ उठकर यहाँ से जाएं कि हम ऐसी समा बना देंगे, हम ऐसी समा बना देंगे, चिराग जलाकर हवा चला देंगे, और जो बुरी नजर उठाएगा मेरे इस देश और प्रदेश पर,
उसका अपना मतदान केंद्र से नामो निशा मिटा देंगे। इस भाव के साथ, इस ताकत ऊर्जा के साथ आज एक कार्यकर्ता इस उपकार के साथ जाए और इस बात को लेकर जाए कि आज के बाद जब हम लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे तो यदि जीत कर कोई आएगा, मेरे मतदान केंद्र से कोई निकलेगा, आज के बाद एक कार्यकर्ता मतदान केंद्र का चौकीदार बनकर जाए। और जब यहाँ के लोकप्रिय सांसद जो विकास जनसेवा के लिए पहचाने जाते हैं और अपने आप में जिनका समर्पित जीवन जनता के लिए रहा है, श्री प्रहलाद पटेल जी, उनका फॉर्म भरवाने आया हूँ। पूरे देश में एक लहर चल रही है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए पूरा देश आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चुनाव में हमारा मुद्दा है एक तो नेतृत्व, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, दूसरी तरफ कौन? क्वेश्चन मार्क। एक नहीं दर्जनों नेता प्रधानमंत्री बनने की लाइन में लगे हैं और उनसे पूछो कि है कौन तुम्हारा नेता, तो कहते बाद में तय कर लेंगे। अब शादी का दिन तय हो गया, बाराती आ गए, शहनाइयाँ बज रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, घोड़ी आ गई, बैठने वाला दूल्हा ही नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर विकास मुद्दा है इस चुनाव का। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास किया है अद्भुत और अभूतपूर्व है। भारत विकसित भारत बनाए, तेजी से आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, हमारे लिए सर्वोपरि है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री है। चाहे आतंकवाद हो, उसका खात्मा किया जा रहा है। और अगर आतंकवादियों ने जुर्रत की, उरी में आतंकवादी हमले की तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में आतंकवादी हमले की तो एयर स्ट्राइक। ये साफ कह दिया गया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमने जन कल्याण को विशेष रूप से अपना मुद्दा बनाया है, चाहे किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, समाज के हर वर्ग का कल्याण, यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा है। और उस मोर्चे पर अगर देखें तो मोदी सरकार का, भाजपा की सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भी शानदार परिणाम आएंगे। और बड़ा देश में आना है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अभी हम सरकार में हैं तो इस कारण से परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि हम और बड़े बहुमत से अब देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सांसद हमारे जीतेंगे और देश एक सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में फिर से देश की जनता सौंपेगी, मुझे विश्वास है। हम भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के प्रति संकल्पित हैं, आश्वस्त हैं। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं प्रताप लोधी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र में पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ी करती है। उन सभी उम्मीदवारों का मैं सम्मान भी करता हूं, उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। और इसलिए पार्टियां चुनाव लड़ती है, उस नाते उम्मीदवार जो भी सामने है वो अपनी जगह पर ठीक बात है। मेरे 5 साल के कार्यकाल में भी मैंने कभी ऐसा भेद नहीं किया। जब मैं सांसद था तो आज चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो वो लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तक आए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता नदारत नजर आई। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब सब मर्यादा है कि भाई इतने ही लोग भीतर आ सकते हैं। पहले हमारे जो नामांकन है वो माननीय भार्गव जी के वो प्रस्तावक थे, और दूसरे में धर्मेंद्र जी, फिर बड्डा और तंतुबाई जी। 4 फार में तो 4 ही प्रस्तावक हो सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे लोग मौजूद थे। बाकी जो हमारे पूर्व विधायक हैं बड़ी संख्या में मंच पर थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति। क्यों नहीं पहुंचे साथ में? सब लोग नहीं आए, सबको पहले मैंने रोका, क्योंकि जबलपुर का जो अनुभव था उसके कारण से ये सावधानी रखना ज़रूरी था। कांग्रेस पर पिछले चुनाव से सवाल मानते हैं
इस चुनाव में जीत पिछले चुनाव से सरल मानते हैं डिफिकल्ट मानते हैं? ये समीक्षा आप लिखना, उसको पढ़ के हम अपना रास्ता तय करेंगे। आपको क्या पर हम लगता जीत मैं जीत के लिए आश्वस्त हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा, देश में जीतेंगे, दमोह में भी जीतेंगे। सांसद जी, विधानसभा चुनाव में कई पार्टी के लोग आपके खिलाफ में हो गए हैं, उनको कैसे मनाएंगे? देखो, विधानसभा चुनाव के परिणाम के पहले मैंने आपसे बात की थी, इस परिणाम के पहले भी मैं आपसे बात करूंगा। चमत्कार होगा? नहीं, चलो जो आप लोगों ने चाहा वही होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि आपका नामांकन न करने दिया जाए। देखो, ऐसे हजारों प्रवक्ता कांग्रेस के पास हैं, दुर्भाग्य है कांग्रेस का।